Assalamu alaikum, dear students of third grade. How are you all? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके जो दूर दराज के रिश्तेदार और दोस्त हैं, उनसे आप किस तरह मुलाकात करते हैं? घर बैठे आप उनसे कैसे बातचीत कर पाते हैं? जी हाँ बच्चों, आजकल हमारे पास सेल फोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, टेलीफोन्स हैं। हम उनके साथ वीडियो कॉल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए या ऑडियो कॉल्स के ज़रिए मुलाकात करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे सामने बैठे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं बच्चों कि एक ज़माना ऐसा था कि रिश्तेदारों के बारे में, जो बहुत दूर दराज जो फासले पर रिश्तेदार हमारे या दोस्त रहा करते थे, तो उनसे इस तरह की मुलाकात, इस तरह की बातचीत नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन दिनों सेल फोन्स या टेलीफोन या टेलीग्राम ऐसा कोई जो है साधन नहीं था, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। आज देखिए कि आज हम सामने उनको पाते हैं वीडियो कॉल के जरिए या ऑडियो के जरिए। प्यारे बच्चों, तो कैसे पुराने जमाने में लोग एक दूसरे का हाल चाल जानते थे? जी हाँ बच्चों, वो खतूत के जरिए से एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। खतूत यानी लेटर्स के जरिए से। तो प्यारे बच्चों, आइए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर थर्ड, बल्कि एक पोम है जिसका जो टॉपिक है दैट इज लेटर्स, खतूत, चिट्ठियां। ये आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 पे है। आप फिर पेज नंबर 25 से 26 पे आ जाएंगे और वहां पे हम इस राइम को रिसाइट करेंगे, इस राइम को पढ़ेंगे। चलिए पेज टर्न कीजिए, सी एट पेज नंबर 26। अब देखिए, पॉइंट है, बच्चा है, वो इनके बारे में कि कैसे वो अपने दोस्त या अपने करीबी रिश्तेदारों से लेटर्स के जरिए से हाल चाल पूछते हैं या अपनी कोई बात कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो पोम है, ये एक शायर है, पोइट है, उन्होंने लिखी है, जिनका नाम है मोहम्मद उल्फत अंजान। आइए यहां से शुरू करते हैं। पहले मैं इसको रीडिंग करूंगा, उसके बाद थोड़ा राइमिंग या तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करूंगा। आप अच्छे से देखिएगा। ऑफन आई सिट एंड लेटर्स राइट टू माई फ्रेंड्स kith and kin. I send my heart in paper white, thus their love and care I win. They smile and write letters too, and tell stories of what they do. Pinku wakes and makes a shake, and Fun Shok bakes a yummy cake. Meena reads books all day, and badminton makes Shaima gay. Alina's sister chats on phone. Mom and dad say she has grown. I too write of the comics I read, and discuss Spider-Man's speed. सी, अच्छे से देखिए और अच्छे से याद रखिए। Often I sit and letters write to my friends kith and kin. I send my heart in paper white, thus their love and care I win. They smile and write letters too, and tell stories of what they do. Pinku wakes and makes a shake, and Fun Shok bakes a yummy cake. Meena reads books all day,
and badminton makes Shaima gay. Alina's sister chats on phone. Mom and dad say she has grown. I too write up the comics I read and discuss Spider-Man's speed. प्यारे बच्चों, ये एक बच्चा है, वो कहता है कि अक्सर often I sit and letters write. मैं अक्सर बैठ के खतूत लिखता हूँ, चिट्ठियाँ लिखता हूँ. किन को लिखता है ये बच्चा? टू माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को. किथ एंड किन, यानी जो हमारे नजदीकी जो है रिश्तेदार है. किथ एंड किन मीन्स क्लोज रिलेटिव्स. किथ एंड किन का मानना है करीबी रिश्तेदार. तो बच्चा कहता है कि मैं अक्सर बैठ के खतूत लिखता हूं अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को. I send my heart in paper white, thus dear love and care I win. तो अपने दोस्तों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को जो मैं ये लेटर जो है एक सफेद कागज पे जो मैं खत लिखता हूं, उसमें मैं अपने दिल का हाल उनको सुनाता हूं. यानी चूंकि वो उनसे दूर है, रूबरू उनसे बात नहीं हो पाती, फेस टू फेस फिजिकली मैं उनके पास नहीं हूं, लेकिन खतूत के जरिए से मैं अपने दिल का हाल उन तक पहुंचाता हूं. और जो वो रिसीव करते हैं, वो खत को हासिल करते हैं मेरे, फिर वो भी जो है दस दियर लव एंड केयर आई विन. तो पहले जब मैं उनको खत लिखता हूं तो उनकी जो मोहब्बत है, उनका जो प्यार है, उनका जो केयर है, उसको मैं जीतता हूं. यानी कि उनकी नजरों में मैं बहुत इज्जत कमाता हूं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के. दे स्माइल एंड राइट लेटर्स टू. वो जब मेरा खत हासिल करते हैं फिर वो मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, और वो भी मुझे खतूत लिखते हैं. एंड टेल स्टोरीज ऑफ व्हाट दे डू. फिर वो भी अपनी कहानियां लिखते हैं कि वो क्या करते हैं. यानी मैं अपना हाल चाल उनको खतूत के जरिए से जो है सुनाता हूं, और फिर वो भी उस खत का जो जवाब है मुझे भेज के अपना हाल सुनाते हैं. उसके बाद है पिंकू वेक्स एंड मेक्स ए शेक. अब एक और है वहां पे एक बच्चा पिंकू जिसका नाम है, जब वो जागता है फिर वो जूस बनाता है. और एक और बच्चा है जिसका नाम है फनशोक, बेक्स ए यम्मी केक. फिर वो एक लजीज जो है रोटी या केक जो है तैयार करता है. और इसी तरह मीना जो है वो बुक्स पढ़ती है दिन भर. यानी मीना रीड्स बुक्स ऑल डे. दिन भर जो है मीना किताबें पढ़ती हैं. और एंड बैडमिंटन मेक शाइमा गे. और एक और लड़की है वहां पे जो बैडमिंटन खेलती है, जिससे वो बिल्कुल हैप्पी हो जाती है, बिल्कुल वो चीयरफुल बन जाती है. गे हियर मीन्स चीयरफुल, टेंशन के बगैर, फ्री ऑफ टेंशन, बहुत ही खुशहाल जिंदगी, यानी खुश हो जाती है. जब बैडमिंटन खेल के आती है तो उससे वो बहुत खुश हो जाती है. एलिना सिस्टर चैट्स ऑन फोन. अब एक और वहां पे एक लड़की है जो एलिना की बहन है. ये बच्चा कहता है कि वो फोन पे चैट करता है, फोन पे अपने फ्रेंड से चैट करता है, यानी कि उनसे बातचीत करता है, उनको मैसेजेस भेजता है. तो मॉम और डैड से शी हैज ग्रोन. मम्मी और पापा जो मेरे हैं वो कहते हैं कि अब ये बड़ी हो गई है, क्योंकि शी इज एबल टू चैट ऑन फोन, कि वो फोन पे मैसेजेस लिख सकती हैं, तो अब वो ये बड़ी हो गई है. अब बच्चा कहता है कि आई टू राइट ऑफ द कॉमिक्स आई रीड. मैं भी जो है लिखता हूं जो कुछ मैं कॉमिक्स पढ़ता हूं. कॉमिक्स होता है कि मजाइया कहानियां, जिन कहानियों में बड़े अच्छी बातें होती है, बड़े मजेदार होती है, मजेदार कहानियां, कॉमिक्स मजाइया जिसको बोलते हैं. और मैं जो वो पढ़ता हूं फिर मैं लिखता हूं. एंड डिस्कस स्पाइडरमैन स्पीड. फिर मैं मतलब एक कॉमिक में एक कहानी है स्पाइडरमैन की, और आपने भी कहीं मूवीज में या वो स्पाइडरमैन देखा होगा कि किस तरह से वो हवा में बहुत तेज चलता है, किस तरह से वो बिल्डिंग्स के ऊपर से छलांगे मारता है, जंप करता है, उछल कूद करता है. तो ये सारी चीजें वो डिस्कस करता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर. तो वो किताब कॉपी पे लिख के, यानी लेटर्स पे लिख के इन चीजों का जो है एक्सप्रेस करता है, इजहार करता है.
تو پیارے بچوں یہ تھوڑا سا میں نے آؤٹ لائن بتا دیا اس پوم کا. آپ ایک کام کیجئے، اس پوم کو آپ اپنے حساب سے بھی ریڈ کیجئے اور ریسائٹ کیجئے، ترنم کے انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور کل انشاءاللہ اس کو ریکیپچولیٹ کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.